नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज हम लोग उत्तर प्रदेश में जो उद्योग और व्यापार है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक बड़ा टॉपिक है और इसमें कई सारे आयाम कवर होते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख कौन कौन से उद्योग हैं, फिर जनपद स्तर पर कौन से प्रमुख उद्योग हैं, ओडीओपी योजना चल रही उत्तर प्रदेश में, उसके अंतर्गत किस जनपद में कौन सा ओडीओपी प्रोडक्ट उनको दिया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इस लेक्चर में हम इसको समग्रता से कवर करेंगे और इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे और क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, इसलिए इसको पूरा ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है उद्योग का जो है दूसरे नंबर पे, यानी 3 क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सभी जगह होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि होता है, द्वितीय क्षेत्र आपका उद्योग होता है, तृतीय क्षेत्र जो है आपका सेवा होता है। तो सेवा का सबसे अधिक योगदान है, सेकेंड नंबर पर उद्योग का और उसके बाद जो है कृषि का योगदान आता है। यानी उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में जीडीपी के टर्म्स में, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में यानी स्टेट जीडीपी में एक बड़ा योगदान करते हैं। लगभग 28 से 30% तक का योगदान इसमें होता है। और उसमें से अगर हम 2 प्रमुख उद्योगों की बात करें जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जा सकती हैं, तो वो है वस्त्र उद्योग और चीनी प्रसंस्करण उद्योग। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी दोनों का ही एक प्रमुख उत्पादक राज्य है और जितने भी राज्य में मिल कर्मी हैं उनका लगभग 1/3 हिस्सा इसी में कार्यरत है। बाकी संसाधनों की अगर हम बात करेंगे तो वनस्पति तेल, जूट व सीमेंट उद्योग में जो है बाकी लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है ओडीओपी योजना चल रही है जो कि एक बहुत प्रभावी योजना है उत्तर प्रदेश की, और उसका जो है भारत सरकार के साथ साथ कई और राज्यों ने भी अब जो है अनुसरण करना शुरू कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, जो किसी एक खास ज़िले तक पहले सीमित हुआ करते थे, अब उनको एक वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर पहचान मिल चुकी है ओडीओपी योजना के कारण। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से उद्योगों की बात करें कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु और कुटीर उद्योग कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर जो है ये विस्तृत है, यानी किन किन क्षेत्रों में, किन किन जनपदों में, इसी तरह के प्रश्न आपसे प्रायः पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दरी निर्माण आप जानते हैं एक बड़ा उद्योग है। तो उसके प्रमुख केंद्र हैं सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर और शाहजहाँपुर। लकड़ी के खिलौने आपने देखे होंगे रंग बिरंगे, जो है वो बनारस की तो खास पहचान होता है और लखनऊ में भी जो है इसका अच्छा खासा निर्माण किया जाता है। गलीचा निर्माण या दरी जिसको हम कहते हैं, दरी गलीचा एक ही जैसे होते हैं। आगरा, वाराणसी, भदोही और मिर्ज़ापुर, इसमें से जो भदोही और मिर्ज़ापुर हैं ये इनके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। फिर खेल के सामान की बात करें तो खेल के सामान के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो मेरठ है और उसके साथ में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है आगरा में भी महत्वपूर्ण है। दिया सलाई उद्योग, तो दिया सलाई उद्योग आप जानते हैं वहीं पर ज़्यादा समृद्ध होते हैं जहाँ पर कागज़ का उत्पादन होता है। तो मुख्य रूप से इसका केंद्र जो है सहारनपुर में हम मानते हैं। वैसे बरेली, प्रयागराज, सहारनपुर, मेरठ और रामपुर यहाँ पर जो है माचिस बनाने का प्रमुख उद्योग या दिया सलाई का प्रमुख उद्योग है। इसके अलावा पीतल और कलई के बर्तन, तो सबसे पहले पीतल नगरी किसे कहते हैं, प्रश्न आ चुका है, कई बार जो है पूछा भी जा सकता है। तो मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद उसका एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित है। इसके अलावा अब पीतल और कलई ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह बनते होंगे उत्तर प्रदेश में, तो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और बड़ौत, ये सभी जो है इसके प्रमुख केंद्र हैं। इसके बाद साबुन उद्योग की बात कर लें तो साबुन उद्योग में मोदी नगर सबसे ज़्यादा प्रमुख नाम है और गाज़ियाबाद। उसके अलावा कानपुर, आगरा और मेरठ भी इसमें आते हैं। बर्तनों पर जो कलई की जाती है और नक्काशी की जाती है, इसके प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, तो मुरादाबाद,
और मिर्ज़ापुर, ये 2 प्रमुख केंद्र हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा खुर्जा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख केंद्र है, उसके साथ ही गाज़ियाबाद है। फिर पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचियाँ और छुरे। तो वैसे जैसे ही आपके पास जो है चाकू का नाम आता है तो रामपुर आपके दिमाग में आता ही होगा, लेकिन अब इसमें कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ ये जो है इसके प्रमुख केंद्र हैं। और अलीगढ़ के टाले तो वर्ल्ड फेमस हैं। नल के पाइप जो होते हैं, जो मुख्यतः हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ। पीतल की मूर्तियाँ, पीतल नगरी तो ऐसे मुरादाबाद को कहते हैं, लेकिन जो पीतल की मूर्तियाँ हैं उसमें जो है कई सारी जो है धार्मिक मूर्तियाँ जो है विशेषकर जो है बनती हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की हों या भगवान राम की हों या अन्य देवी देवताओं की हों। तो जो पीतल की मूर्तियाँ बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो मथुरा माना जाता है। मथुरा जो है वैसे भी प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश में वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र रहा है। औषधि निर्माण यानी मेडिसिन इंडस्ट्री की बात करेंगे हम तो कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर। लोहे के बाट जो बनाए जाते हैं, जो नाप तोल में काम आते हैं, वो सहारनपुर और आगरा के फेमस हैं। देखिए क्वेश्चन जो है यहीं से आपके सामने बन के आते हैं। टार्च का निर्माण, तो लखनऊ में टार्च की एक बाकायदा फैक्ट्री है, जो एवरेडी टार्च की फैक्ट्री होती है, लखनऊ में है। जरी और चिकन पर गोटे का काम, ये लखनऊ और वाराणसी पर फेमस है। लखनऊ की चिकनकारी जो है वैसे भी जो है ओडीओपी उत्पाद में भी आता है। रंग रोगन एवं वार्निश का काम, अब इसमें कई सारे ज़िले हैं, कानपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, मोदीनगर, बरेली और लखनऊ। हाथ से कागज़ बनाना, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हाथ से कागज़ बनाने की बात हो रही है, तो मथुरा, कालपी और कागजी सराय ये जो है यहाँ पर फेमस है। सिगरेट के निर्माण के लिए, सिगरेट की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो सहारनपुर और गाज़ियाबाद में हैं। इत्र और सुगंधित तेल, तो देखिए इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज को, जो प्राचीन काल से ही इत्र का एक जो है सबसे व्यवस्थित और सुगठित उद्योग जो है कन्नौज में स्थापित है। लेकिन उसके अलावा गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज में भी ये काम किया जाता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो उस इत्र के लिए जो है कन्नौज ही फेमस है। उसके बाद हथकरघा और सूती वस्त्र, तो ये उत्तर प्रदेश की वैसे भी पहचान है। इसमें मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ और मुबारकपुर क्षेत्र आते हैं। मिट्टी के खिलौने मुख्य रूप से, जिसको हम टेरोकाटा भी कहते हैं, वो आगरा और गोरखपुर में जो है फेमस है। इसके बाद बात करेंगे कंबल के निर्माण की। कंबल का निर्माण जो है मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद, लावड़ नामक जगह है, मेरठ, ये फेमस है। बिस्किट के लिए मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़ फेमस है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली। लकड़ी पर जो नक्काशी का काम होता है ये बहुत ही जो है एक विचित्र या एक कह लीजिए स्पेसिफिक चित्रकारी है, ये जो है मुख्य रूप से कानपुर और नगीना में किया जाता है। बेत की जो छड़ियाँ बनती हैं ये बरेली का एक्सक्लूसिव उद्योग है। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग जो विशेषकर जो है खासकर जो है कारखानों की अगर हम बात करें तो अभी जो तक हमने कुटीर उद्योग की बात की थी मुख्य रूप से जो है, अब हम बड़े कारखानों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये मड़ुआडीह जो वाराणसी में है, जिसको आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के नाम से जानते हैं। सिंगरौली कोयला खान, तो सिंगरौली क्षेत्र जो है कोयले के खनन के लिए फेमस है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। उर्वरक के कारखाने कहाँ पर हैं? फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा और गोरखपुर में। मॉडर्न बेकरीज पूछा जा चुका है, कहाँ पर है? कानपुर में है ये। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ये रायबरेली और नैनी में है। भारत पंप्स एवं कंप्रेशंस लिमिटेड नैनी प्रयागराज में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जिसे कहते हैं, लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी यहाँ पर जो है इसके प्रमुख केंद्र हैं। डीप फ्रीज मीट प्लांट ये टुंडला फिरोजाबाद में है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ये कहाँ पर है? मुख्य रूप से झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। इसके बाद हम बात करेंगे सीमेंट के कारखाने की, तो चुर्क और डाला जो कि सोनभद्र क्षेत्र में है, वहाँ पर जो है ये हैं। अपट्रान
कैपेसिटर लिमिटेड, कैपेसिटर आप जानते हैं जो पंखे में भी लगते हैं, बाकी और यंत्रों में भी लगते हैं, उसकी फैक्ट्री कहाँ, लखनऊ में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये कानपुर में है, क्योंकि कानपुर को जो है लेदर इंडस्ट्री का जो है क्या कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। तेल शोधक कारखाना, या जिसको हम दूसरे शब्दों में रिफाइनरी कहते हैं, तो मथुरा रिफाइनरी बहुत समय से फेमस है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, ये रेणुकूट जो है सोनभद्र में फेमस है। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है, नरौरा बुलंदशहर में है। और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, कृत्रिम अंग निर्माण की एक फैक्ट्री है, ये कानपुर में है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब हम अवस्थापना सुविधाओं की बात करेंगे, जो विशेषकर एक इंडस्ट्री के लिए पूरा एक जोन बना दिया जाता है, जिसको हम इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि अप्रैल पार्क, अप्रैल मतलब आप जानते हैं कपड़ा परिधान, तो ये ड्रोनिका सिटी है गाज़ियाबाद में। एग्रो पार्क कहाँ है, कुर्सी रोड बाराबंकी पर है। लेदर पार्क मुख्य रूप से आपका आगरा में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, जिसको चर्म प्रोडक्ट निर्यात हेतु बनाया गया है, ये आगरा में है। एग्रो पार्क वाराणसी और लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर व औरैया में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है, हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में है। फिर शिल्पग्राम कहाँ कहाँ बने हैं, एक लखनऊ में बना हुआ है, एक आगरा में बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है मुख्य रूप से कहाँ पर स्थापित हैं, नोएडा व आगरा में। ट्रांस गंगा परियोजना, ये ट्रांस गंगा प्रोजेक्ट चलता है, ये कहाँ पर है, उन्नाव में है। अगर कभी आपने लखनऊ से भी उन्नाव की तरफ यात्रा की होगी, कानपुर के बीच में मिलता है। निकिडा सिटी कहाँ है, ये भी कानपुर व उन्नाव के बीच में है। मेगा लेदर क्लस्टर, तो ये संडीला हरदोई व रमईपुर कानपुर में स्थापित है। निर्यात औद्योगिक प्रोत्साहन पार्क कहाँ पर है, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, जिसका हेडक्वार्टर जो है क्या है, नोएडा है। अब ये जो औद्योगिक विकास है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए कई सारे प्राधिकरण बनाए गए हैं, जिनको हम जैसे नगरीय विकास के लिए जो है लखनऊ की बात करें तो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। इसी तरह से कानपुर में कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ भी होती हैं। तो कितनी इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ इस समय हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये किसका फुल फॉर्म है, नोएडा का। बहुत लोग समझते हैं कि नोएडा कोई केवल जगह का नाम है, लेकिन नोएडा का फुल फॉर्म भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। 1976 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और ये सबसे पहली जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी थी इंडस्ट्रियल लेक। फिर कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको हम गीडा कहते हैं, 1988 में। सहतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको सीडा कहते हैं, 89 में। आपको ये बहुत याद नहीं रखना है, बस आप थोड़ा सा जो है मेन आपको पता होना चाहिए। फिर जो है ग्रेटर नोएडा 1991 में बना। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको लीडा कहते हैं, 2005 में बना। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो यमुना एक्सप्रेसवे के पास में किनारे किनारे बनाया गया, ईडा कहलाता 2001 में। और अभी एक रीसेंट जो है कैबिनेट ने 2023 में मंजूरी दी है, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा, जो कि अभी निर्माणाधीन है, मतलब इसकी ये प्रक्रिया में चल रहा है। झांसी में इसका मुख्यालय होगा। 2023 में इसकी कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी। आगे बढ़ते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्वीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से कई सारे सेक्टर्स, चाहे वो वस्त्र उद्योग हो, हस्तशिल्प उद्योग हो, गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति व इनका जो है संचालन किया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं, वहाँ पर उस जो इंडस्ट्री स्थापित होती है उसको वरीयता देने के लिए पूरा एक जो है वहाँ पर डेवलपमेंट का जो है मॉडल तैयार कर दिया जाता है, जिसको हम आजकल नई भाषा में इनक्यूबेटर भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है, और इसमें जो है जो इंडस्ट्रीज़ लगती हैं वहाँ पर उनको बहुत विशेष छूट दी जाती है। आयात निर्यात के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और रोड ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा, बिजली की बेहतर सुविधा, मतलब सारी सुविधाएं जो है इकोनॉमिक जोन्स में मिलती हैं। 31 जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं,
अब इनको जो है अगर हम इनका परसेंटेज विभाजन करें तो 74% जो है SEZ जो है वो IT और ITSE के क्षेत्र में है। उसके अलावा जो 20% है वो उसमें बहुत सारे अलग अलग उत्पाद हैं। 3% जो है वस्त्र और हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का ऊर्जा पर 3% है। तो इस तरह से, और अभी जो है जो वेबसाइट के अनुसार जो संचालित हो रहे हैं ऑपरेशनल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो कितने हैं, वो 14 हैं। तो ये तो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के अनुसार हो गया। उसके अलावा अगर हम भारत सरकार की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि इसके लिए पूरा एक अधिनियम बना हुआ है और भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होती है, तो ये सारे आप देख रहे हैं सारे ही स्टेट्स का यहाँ पर जो है दिया हुआ है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो एक्ट बनने से पहले उत्तर प्रदेश में एक था, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का उत्तर प्रदेश में एक है, और 24 ऐसे सेज हैं जिनका गवर्नमेंट ने फॉर्मल अप्रूवल या औपचारिक अप्रूवल कर दिया है। तो आपको ये सब डेटा में नहीं जाना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना डीप कुछ पूछा जाना नहीं है। 14 जो है क्रियाशील हैं जिनके जो है नाम की भी ज़रूरत नहीं, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब हम आते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम पे, जो उत्तर प्रदेश की ब्रांड स्कीम है या सिग्नेचर स्कीम है, और जहाँ भी जो है चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश के आधार पे ही वो स्टार्ट की गई हैं। तो ये स्कीम क्या है, इसमें जो है हर ज़िले के, क्योंकि एक ज़िले में ऐसा तो है नहीं कि एक ही उद्योग होता है, लेकिन एक ऐसा उद्योग हर ज़िले में ज़रूर होता है जो उस ज़िले की पहचान होती है। जैसे अलीगढ़ के ताले, तो हमेशा से आप जानते हैं कि अलीगढ़ के ताले, रामपुर का चाकू, ये जो है वहाँ की ब्रांड है। उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ राजधानी की बात करें तो चिकनकारी, चिकन के कपड़े यहाँ की ब्रांड है। और भी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ये उसका ब्रांड है। जो सबसे मतलब किसी ज़िले का नाम लेते ही अगर वहाँ की आपको सबसे जो फेमस चीज़ याद आती है, उसी को यहाँ पर ब्रांडिंग करते हुए उस डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब स्टार्ट हुई थी। तो 23 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, उसमें इस योजना को मंजूरी दी गई थी। और उसके बाद 24 जनवरी 2018 को जो पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया, उपराष्ट्रपति भी उसमें मौजूद थे, राज्यपाल महोदय भी थे, तो उसी दिन जो है इस योजना का, यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। अब हम जल्दी देखेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से उत्पाद का चयन किया गया। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से एक से ज़्यादा का भी उत्पाद का भी चयन किया गया है, उनको हम आगे लिस्ट के माध्यम से देखेंगे। और आपके ज़िले का आपको उत्पाद पता है या नहीं पता है, आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते शुरुआत करते हैं। आगरा से शुरुआत करेंगे। आगरा में आप देखेंगे चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद जो है यहाँ का ODOP उत्पाद है। अलीगढ़ में जो है अलीगढ़ नहीं, अभी अमरोहा की बात कर लेते हैं। यहाँ अमरोहा का ढोलक जो यहाँ का वाद्य यंत्र है और रेडीमेड गारमेंट्स, ये यहाँ पर अप्रूव किया गया है। उसके बाद जो है अलीगढ़ पे आते हैं ताले, नो डाउट वहाँ पर जो है बहुत पहले से फेमस हैं। हार्डवेयर और मेटल के हैंडीक्राफ्ट यहाँ के फेमस हैं। औरैया में खासकर वहाँ का जो देसी घी है, यानी अगर इंडस्ट्री की बात करें तो दूध प्रसंस्करण जो है वहाँ का सबसे फेमस है। अब हम बात करते हैं अमेठी की। तो मूंज के बने आपने जो है डलिया वगैरह देखी होंगी, जो लोग पूर्वांचल के हैं उनको ज़रूर जो है ये अंदाज़ा होगा, काफ़ी वहाँ पर फेमस होते हैं। हम लोग तो दौरी बोलते हैं उसको जो है अपने क्षेत्र में पूर्वांचल में। तो मूंज उत्पाद जो है यहाँ पर है, कई सारी चीज़ें बनती हैं इससे, ये नहीं कि केवल डलिया ही बनती हैं। मूंज की बड़ी बड़ी जो है स्टोरेज के लिए जो है वो भी बनाए जाते हैं। फिर अयोध्या का गुड़ चुना गया है। अंबेडकर नगर का जो है गारमेंट्स या वस्त्र उत्पाद, और आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी जिसको काली मिट्टी की कलाकृतियाँ कहते हैं, ये आजमगढ़ की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आगे हम बढ़ेंगे, बदायूं की बात करेंगे। तो बदायूं में देखेंगे हम जरी जरदोजी के उत्पाद, बागपत में होम फर्निशिंग के उत्पाद, बहराइच में जो गेहूं की डंठल होती है उससे जो है बहुत सारे जो है आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं, हस्तकला बनाई जाती है, और खाद्य प्रसंस्करण जो है यहाँ का उत्पाद है।
बरेली में भी जरी जरदोजी और उसके अलावा बांस के उत्पाद, इसीलिए कहा जाता है ना बांस बरेली, इसका नाम जो है रायबरेली से डिफरेंट करने के लिए कहा जाता था बांस बरेली, क्योंकि यहाँ का बांस के उत्पाद बहुत फेमस है। और सोनारी का उद्योग यानी ज्वेलरी का उद्योग जो है यहाँ का फेमस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भदोही। तो भदोही का कालीन या दरी कह लीजिए, बलरामपुर में दालें, उसके बाद बस्ती में काष्ठ कला यानी लकड़ी के जो है विभिन्न प्रोडक्ट जो है, और उसके अलावा यहाँ का सिरका उत्पाद जो है यहाँ का फेमस है। और बलिया में जो है बिंदी, जिसको टिकुली भी कहते हैं हम लोग जो है, तो बिंदी जो है यहाँ का फेमस है। इसके बाद हम आते हैं बुलंदशहर की बात कर लें तो यहाँ सिरेमिक के जो है जैसे कप, बर्तन, प्लेटें, सिरेमिक के भी जितने उत्पाद होते हैं। बाराबंकी में वस्त्र उत्पाद आ गया, बिजनौर में काष्ठ कला आ गई, और उसके अलावा जो है बांदा में जो है सजर पत्थर का शिल्प, बहुत ही जो है यूनिक टाइप का ये उत्पाद होता है। आप सर्च करके देखिएगा अगर आपको नहीं पता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसके जो है जितने भी वो बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चंदौली की। तो चंदौली में एक ब्लैक राइस होता है, काला चावल होता है, वो फेमस है। और इसके अलावा जरी जरदोजी का काम, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने बहुत ही फेमस हैं। उसके बाद देवरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सजावटी सामान, कढ़ाई व सिलाई के उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, और इटावा में वस्त्र उद्योग, सिलाई और कढ़ाई के जो है वस्त्र का जो है इसमें फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं। फिरोज़ाबाद निश्चित रूप से चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच के उत्पाद के लिए, तो कांच के उत्पाद हो गए। फर्रुखाबाद में बेडशीट, आयरन फैब्रिकेशन वर्क फेमस है। फतेहपुर में, फर्रुखाबाद में जो वस्त्र पे छपाई होती है, जो प्रिंटिंग का काम होता है, खासकर वो ठप्पा मार प्रिंटिंग जो होती है, और जरी जरदोजी का काम। इसके अलावा एटा में घुंघरू, घंटी और पीतल के उत्पाद। तो जैसे थोड़ा सा जैसे अमरोहा की ढोलक है, ये पूछी जा सकती है, घुंघरू घंटी पूछी जा सकती है, तो कि ये बहुत स्पेसिफिक हैं, इनके बारे में आप और कहीं नहीं सुनेंगे, यहीं सुनेंगे। इसके बाद गोंडा में दाल हो गया, गाज़ियाबाद में जो इंजीनियरिंग गुड्स हो गई, गाज़ीपुर में जूट की वॉल हैंगिंग्स हम लोग लगाते भी हैं अपने घर में, मिलती हैं जो है सब जगह। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स, पूरा जो है वस्त्र उद्योग उधर ही जो है फेमस। हाथरस की हींग बहुत फेमस है, मथुरा की भी है, वैसे हाथरस की सबसे ज़्यादा है। हरदोई की का जो है हैंडलूम, हापुड़ में होम फर्निशिंग के सामान जो होते हैं वो, और इसके अलावा गोरखपुर में टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट। टेराकोटा क्या होते हैं, ये मिट्टी के आप देख रहे हैं कलाकृतियाँ, इन्हीं को जो है टेराकोटा कहा जाता है। फिर आते हैं झांसी में सॉफ्ट टॉयज़, जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ जो है ये फेमस हैं। जौनपुर में ऊन की बनी हुई कालीन या दरी फेमस है। जालौन में हस्त निर्मित कागज़ की कला जो है यहाँ की फेमस है। और हमीरपुर के जूते जो है बनाए जाते हैं यहाँ पर विशेष तौर पे। इसके बाद कानपुर देहात की हम बात करें, एल्युमिनियम के बर्तन, कुशीनगर में केला फाइबर के उत्पाद जो केले के से बनते हैं, और केले से विभिन्न उत्पाद और भी बनते हैं, वो यहाँ फेमस हैं। कन्नौज इत्र नगरी ही कहलाती है, खुशबू की नगरी, इत्र नगरी, तो कन्नौज हो गया। इसके बाद कौसाम्बी में जो है यहाँ पर केला जो है यहाँ का फेमस है। आगे बढ़ते हैं, जो है ललितपुर की बात करते हैं, बुंदेलखंड की तरफ बढ़ते हैं। जरी सिल्क साड़ी, खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल की ड्रेस और रेडीमेड गारमेंट और होजरी, ये यहाँ का फेमस है। लखीमपुर खीरी में, चूँकि यहाँ पर थारू जनजाति और बाकी जनजातियों का बाहुल्य है, तो यहाँ पर जनजातीय शिल्प और गुड़ के उत्पाद यहाँ पर फेमस हैं। कासगंज में जरी जरदोजी का काम जो है फेमस है। जरी जरदोजी जो है उत्तर प्रदेश की एक पहचान ही है, बहुत सारे ज़िलों में है। कानपुर नगर जो है पूरी लेदर इंडस्ट्री, कानपुर और आगरा में ही लेदर इंडस्ट्री मुख्यतः है, तो कानपुर उसका जो है सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं महोबा की।
महोबा में आपने इस तरह की जो है गौरा पत्थर देखे होंगे, इसके और भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, तो ये फेमस है। मेरठ में खेल का सामान, अभी हमने कहा था कि आगरा और मेरठ में होता, तो मेरठ में यहाँ ODOP उत्पाद में आ गया। महाराजगंज में फर्नीचर है। लखनऊ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चिकनकारी मुख्य रूप से, जैसे चिकन की साड़ियाँ, चिकन के कुर्ते, चिकन एक तरह का कपड़ा होता है, विशेष तरह से उस पर जो है वो की जाती कढ़ाई, और जरी जरदोजी, ये काम जो है यहाँ का फेमस है। आगे बढ़ते हैं, मथुरा की बात कर लेते हैं। तो मथुरा में जो है श्रृंगार मूर्ति एवं कंठी माला, ये तो हमने पहले भी बात की थी अभी। उसके अलावा सैनिटरी की फिटिंग और ठाकुर जी की पोशाक। ठाकुर जी का मतलब भगवान श्री कृष्ण जी के जो है तरह तरह के वस्त्र जो है उनको अर्पण करने के लिए बनाए जाते हैं। धातु शिल्प, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं, तो धातु शिल्प यहाँ का फेमस है। मैनपुरी में तारकसी कला, ये फेमस है, देख लीजिए, इसीलिए फ़ोटो दिखाना बहुत ज़रूरी है थोड़ा, जिससे आपको आइडिया मिले। मिर्ज़ापुर कालीन और मेटल उद्योग, कालीन भैया को आप लोग जानते ही होंगे, तो उससे याद रखिएगा मिर्ज़ापुर को। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, आंवला का उत्पादन और वहाँ पर जो है फूड प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र जो है प्रतापगढ़ ही है। पीलीभीत में बांसुरी, अब जैसे बांसुरी एक यूनिक प्रोडक्ट हुआ, तो आपको ये याद होना चाहिए बांसुरी कहाँ का है, पीलीभीत का है, और बाकी लकड़ी के उत्पाद तो सामान्य बात हो गई। मऊ में गारमेंट्स या वस्त्र उत्पाद हो गए, और मुजफ्फरनगर का गुड़ बहुत फेमस है, गन्ना का बहुत प्रमुख केंद्र होने के कारण जो है। फिर आगे बढ़ते हैं, संत कबीर नगर में ब्रासवेयर। ब्रासवेयर का मतलब जो है ब्रास के बने हुए बहुत सारे सामान। रामपुर में पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैच वर्क और मेंथा भी यहाँ का फेमस है। रायबरेली में काष्ठ कला, और इसके अलावा प्रयागराज में मूंज के बने उत्पाद, देखिए मूंज से बने हुए ये डलिया है बड़ी सी, उस पर जो ढक्कन भी जो सी लगती है, बहुत ही सुंदर जो है तरह से ये काम किया जाता है। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प वहाँ का फेमस है। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी की कला है। शामली में लौह कला, यानी लोहे से विभिन्न तरह के जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, खासकर सजावटी और बर्तन। और शाहजहाँपुर में भी जरी जरदोजी, ये जो है उत्तर प्रदेश का एक बहुत कॉमन वो है। सोनभद्र में कालीन फेमस है। सीतापुर की दरी बहुत फेमस है, इम्पॉर्टेंट है। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, बहुत ही महकने वाला चावल होता है, और ऐसा मतलब मैंने तो खाया है, आप लोगों ने भी खाया होगा, बहुत से लोग इससे परिचित होंगे। जिस घर में महकता है उसके 4 घर तक पता चल जाता है कि हाँ इनके यहाँ काला नमक चावल बना है। उसके अलावा हॉर्नबोन हस्तशिल्प में ये संभल का है। हॉर्नबोन का मतलब जो जानवरों की सींगें होती हैं उनसे जो है ये बनाए जाते हैं शिल्प। आगे बढ़ेंगे हम। वाराणसी में बनारस की साड़ी, वैसे भी वर्ल्ड फेमस है, तो बनारस की रेशम की साड़ी हो गई। उन्नाव में जरी जरदोजी और चर्म उत्पाद, चूँकि कानपुर से सटा हुआ है तो वहाँ भी जो है इंडस्ट्री है पूरी लेदर की। और सुल्तानपुर में मूंज के उत्पाद, तो इस तरह से देखेंगे मूंज के उत्पाद आपको 3 जगह मिले, जरी जरदोजी कम से कम 6-7 जगह मिला, तो ये सभी प्रोडक्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो हमने देखा है उसी में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई ज़िला छूट गया हो पीछे चित्रात्मक रूप से, तो आप उसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको पीछे चित्रात्मक रूप से दिखा दिया है। ये दिखाने का अर्थ यही है कि अगर आपको लगता है कि कोई ज़िला छूट गया था तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी सब चीज़ें वही हैं। हो सकता है 1-2 उत्पाद इसमें और जुड़ गए हों, जैसे देवरिया में सजावटी उत्पाद, कढ़ाई बुनाई संबंधी उत्पाद और रेडीमेड गारमेंट्स हो गया। झांसी में जो है सॉफ्ट टॉयज और वस्त्र उत्पाद, ये सब हम लोगों ने कवर किया ही है। तो यहाँ पर पूरे जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के अनुसार जो है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस हैं। और फेमस का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट को जो है ODOP उत्पाद के रूप में चुना गया है। अब आते हैं, उद्योग से ही जुड़ा है GI टैग, भौगोलिक संकेतक जिसे कहते हैं। किसी भी विशेष क्षेत्र का जो है जो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, तो उनको जो है भौगोलिक संकेतक दे दिया जाता है, और उससे उनकी विश्व स्तर पर पहचान स्थापित हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इलाहाबाद का सुर्ख गुआवा, गुआवा मतलब अमरूद, सुर्ख का मतलब लाल,
तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। ये जीआई प्रोडक्ट हैं। लखनऊ में चिकनकारी, मलिहाबाद का दशहरी आम, मलिहाबाद कहाँ पर है? लखनऊ में है। बनारस का ब्रोकोट्स एंड साड़ी, यहाँ की जो साड़ियाँ फेमस हैं। हैंडमेड कारपेट आप भदोही, भदोही की जो है जो दरी या कालीन कह लीजिए, हाथ से बनी हुई। आगरा में भी दरी को जो है दिया गया है। उसके बाद फर्रुखाबाद में प्रिंट्स जो है हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत इनको दिया गया है। लखनऊ की जरदोजी कला जो है ये भी जो है जीआई टैग में आ गई है। बनारस में साड़ी हैंडीक्राफ्ट में है। फिर काला नमक चावल एग्रीकल्चर, उसमें कहाँ का है? ये सिद्धार्थनगर का है। फिरोजाबाद में जो ग्लास इंडस्ट्री है, कांच के उत्पाद हैं। कन्नौज में परफ्यूम यानी इत्र, और कानपुर में सैडलरी जो है जो चर्म उत्पाद हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट यानी जो भी पीतल, मुख्य रूप से पीतल है, बाकी जो है सभी तरह के जो है वहाँ पर धातुओं के काम किए जाते हैं। सहारनपुर में वुड क्राफ्ट, फिर मेरठ का सीजर, खुर्जा की पॉटरी जो हमने पीछे भी देखी थी। तो बनारस का एक और प्रोडक्ट है गुलाबी मीनाकरी क्राफ्ट, ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में इसको जीआई टैग दिया गया है। बनारस में वुडन लैक्वेयर एंड टॉयज यानी जो है इसके खिलौने जो भी होते हैं लकड़ी के। फिर मिर्ज़ापुर की हैंडमेड दरी, हाथ से बनी हुई दरी। निज़ामाबाद की ब्लैक पॉटरी। बनारस में मेटल रिपाउस क्राफ्ट। वाराणसी के ग्लास बीड्स, तो ये सभी जो है इनको जीआई टैग मिल चुका है। गाजीपुर की वाल हैंगिंग, ये ओडीओपी उत्पादों में भी हमने इनको देखा था और लगभग जो है वही सब यहाँ पर भी हैं। फिर वाराणसी का एक और प्रोडक्ट है सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, यहाँ का होता है। फिर चुनार का बलुआ पत्थर, ये भी जो है इसको नेचुरल कैटेगरी में जीआई टैग दिया गया है। आगे कैटेगरीज लिखी हुई हैं। गोरखपुर का टेराकोटा, चुनार की ग्लेस पॉटरी, बनारस की जरदोजी कला, मिर्ज़ापुर का पीतल के बर्तन, बनारस का वुड कार्विंग यानी लकड़ी की जो है जो नक्काशी की जाती है, बनारस के हैंड ब्लॉक की जो प्रिंटिंग की जाती है कपड़ों पर। उसके अलावा रातौल का मैंगो, मऊ की साड़ियाँ, महोबा का देसावरी पान, अलीगढ़ का ताला। तो जो प्रोडक्ट वहाँ के ज़्यादा फेमस हैं लगभग वही प्रोडक्ट यहाँ पर इनको जो है दिया गया है जीआई टैग। फिर बांदा का सजर पत्थर का जो है जो हस्तशिल्प था। उसके अलावा बखीरा का ब्रासवेयर जो है ब्रास के बने सामान। नगीना का वुडक्राफ्ट, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस की हींग, बनारस का लंगड़ा आम निश्चित रूप से वर्ल्ड फेमस है। रामनगर भटना का ब्रिंजल। फिर मुजफ्फरनगर गौर का जैगरी मतलब गुड़ का उत्पाद। बनारस का पान, बनारसी पान जो है पूरी दुनिया में वैसे भी फेमस है, तो ये एग्रीकल्चर में बनारसी पत्ते को दिया गया है। महोबा का जो है गौरा पत्थर हस्तशिल्प जिसका हमने पीछे फोटो देखा था। मैनपुरी की तरकासी और संभल का हॉर्न क्राफ्ट यानी जो है जो सींग से बने हुए उत्पाद हैं। तो ये हमने जो है जीआई टैग देखे। अब उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है वो चीनी उद्योग माना जाता है। तो चीनी उद्योग पे कई सारे प्रश्न आते रहते हैं। चीनी उत्पादन की जो प्रमुख बेल्ट क्या है, वो गंगा यमुना का जो दोआब है उसके ऊपर जो तराई क्षेत्र है, नेपाल के निचला स्थान और उत्तराखंड के जो नीचे की जो तराई बेल्ट है, सहारनपुर से लेकर देवरिया तक, वो पूरा ही जो है काफ़ी समृद्ध है गन्ना उत्पादन में। तो अंग्रेज़ों ने भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की थी, ये पूछा जा चुका है प्रश्न। उसके अलावा 1949 में उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो जो मुख्य चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं, उसके अलावा 1975 में उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, जिसका अब नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना हुई थी। उसके अलावा गन्ना शोध परिषद की एक स्थापना हुई थी 1976-77 में। तो ये जो है 5-6 चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं इसके अंतर्गत।
इसके बाद अगर हम सूती वस्त्र या हथकरघा उद्योग की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है गन्ने के बाद में। और कानपुर को वस्त्र उद्योग के कारण ही उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र की 10 से अधिक मिलें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अपने कलात्मक कपड़ों के लिए पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है। जैसे बनारस की साड़ियाँ हो गई, गोरखपुर की जो है बेड कवर हो गए, गाजीपुर का कटवर्क पर्दा हो गया, सीतापुर की दरिया हो गई, लखनऊ का चिकन व रामपुर का जरी जरदोजी, इसके कारण जो है ये फेमस है। इसके अलावा हाथ से कपड़े बनते हैं, ये सारे ज़िले दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। मथुरा में मलमल पर छपाई का काम बहुत ही फेमस है। फर्रुखाबाद, जहांगीराबाद व पिलखुआ में छींट व लिहाफों की छपाई का काम होता है। इसी तरह से रेशम या सिल्क इंडस्ट्री, रेशम की साड़ियाँ कहाँ की फेमस है? उत्तर प्रदेश में बनारस की। तो उत्तर प्रदेश में सहतूती, एरी व टसर रेशम का उत्पादन भी होता है। और कहाँ होता है? तो प्रदेश में प्रमुख रूप से बहराइच, लखीमपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली में 50 से अधिक जिलों में रेशम की इन किस्मों का उत्पादन किया जाता है। सोनभद्र, बहराइच, चंदौली, लखीमपुर सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में 150 से ऊपर सहतूती उद्यान फार्म है। जो सहतूती रेशम है उसके उद्यान बनाए गए हैं। रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से फतेहपुर में, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौर जिलों में एरी रेशम विकास योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के जो कुल रेशम का उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किस रेशम का है? सहतूती रेशम। जो सहतूत पर जो है रेशम का कीड़ा पाला जाता है उसके कारण इसका नाम पड़ा है। उसके बाद फिर क्रमशः टसर सिल्क और उसके बाद एरी सिल्क का नंबर आता है। वाराणसी की जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो विश्वविख्यात हैं, काफ़ी महंगी भी होती हैं। और रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए 1992 में प्रदेश कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और इनमें पहले पूछे गए भी फैक्ट्स हैं। तो अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु PPP मॉडल प्रणाली उत्तर प्रदेश में कब अपनाई गई? तो ये अपनाई गई जून 2007 में। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को कानपुर में। फिर चीनी, सूती, कपड़ा व सीमेंट उद्योग, ये 3 उद्योग उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योग माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1961 में हुई, कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो वो हथकरघा कुटीर उद्योग है। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर नामक जगह देवरिया है उसमें स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले, अब इसमें पूरी जो है तराई बेल्ट के जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ले लीजिए आप, मेरठ, गाजियाबाद, लखीमपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, कानपुर, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, फैज़ाबाद, जो वर्तमान अयोध्या है, ये है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में गुड़ बनाने का प्रमुख जो है कहाँ पर सेंटर है? तो सीतापुर, बरेली, मेरठ व मुजफ्फरनगर जो है गुड़ के प्रमुख केंद्र हैं। कजराहट व चुनार जो मिर्ज़ापुर में है, चुर्क व डाला सोनभद्र में है। इसके अलावा रायबरेली, गौरीगंज व जगदीशपुर, अमेठी एवं कासगंज में सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। मड़ुआडी, वाराणसी में जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थापित है जहां डीजल इंजन बनाए जाते हैं। देश का तीसरा रेल कोच कारखाना रायबरेली के लालगंज में स्थापित किया गया है। ये सीधे सीधे ऐसे फैक्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर ही है और ये प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर भी माना जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की अगर व्यापारिक राजधानी कहा जाती है तो कानपुर को बोला जाता है। चमड़े के जूते, सूटकेस, पेटियां बनाने का प्रमुख उद्योग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मेरठ, बरेली, दयालबाग तथा कानपुर में स्थित है। इसके बाद रेणुकूट जो सोनभद्र में है, यहाँ पर हिंडाल्को यानी का एल्युमिनियम का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर चूड़ियों का और कांच का जो है प्रमुख
नगर है। इसके बाद रेशम वस्त्र उद्योग की बात कर लें तो ये मुख्यतः बनारस, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर और इटावा ज़िलों में है। उत्तर प्रदेश में जूट की 3 मिलें हैं और जिनमें से 2 कानपुर में और एक सहजनवा गोरखपुर में है। इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री जो है कहाँ कहाँ पर है, गाज़ियाबाद, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ की, तो लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, नोएडा और साहिबाबाद व रायबरेली जिलों में इनका प्रमुख रूप से विकास हुआ है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड पूछा जा चुका है पहले, कानपुर में है। आगरा, आजमगढ़ व फतेहपुर में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग जो है फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने के प्रमुख कारखाने कहाँ पर हैं, तो ये आगरा, अलीगढ़, मेरठ और लखनऊ में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य तेल, जिसको वनस्पति तेल भी कहते हैं, इसकी प्रमुख इंडस्ट्री कहाँ है, कानपुर, आगरा, गाज़ियाबाद व मोदीनगर में है। उत्तर प्रदेश में एक कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, गाज़ियाबाद में है। तो ये जो है इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नरौरा बुलंदशहर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र वहाँ पर स्थापित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, क्योंकि कागज़ बनाने का प्रमुख उद्योग भी सहारनपुर में है, इसीलिए ये सहारनपुर में स्थापित है। हाथ से कागज़ के निर्माण की जो प्रमुख उद्योग है वो मथुरा और कालपी जो कि जालौन में यहाँ पर है। कोयला खनन उद्योग सिंगरौली कहाँ पर है, सिंगरौली है सोनभद्र में। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिज़ाइन परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित है। इसके बाद कृत्रिम रबड़ बनाने की फैक्ट्री कई बार पूछी गई है, मोदीनगर बरेली में है। उत्तर प्रदेश में स्प्रिट और शराब निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, गाज़ियाबाद, लखनऊ, उन्नाव, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर और नवाबगंज जो कि उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश में गंधक या सल्फर का तेजाब और बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कहाँ पर है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड बनाने का कारखाना कहाँ पर है, बनारस में है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है, कानपुर में है। बांसुरी उद्योग की पीछे हमने चर्चा की थी, बांसुरी उद्योग कहाँ पर है, ये पीलीभीत में स्थापित है। उत्तर प्रदेश के आगरा व प्रयागराज जिले में पेठा उद्योग प्रमुख रूप से फेमस है और आगरा जो है सबसे बड़ा केंद्र है पेठा उद्योग का। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिज़ाइन परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित है। प्रदेश के बरेली, आगरा, इलाहाबाद व पीलीभीत जनपदों में बेंत फर्नीचर उद्योग स्थापित किया गया है। जहाँ जहाँ भी इलाहाबाद लिखा है उसको आप प्रयागराज जो है पढ़ें, क्योंकि अब जो है नया नाम उसका प्रयागराज है। फिर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। कहाँ हुई थी, कानपुर में हुई थी। फिर वर्तमान में नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का उद्योग और वहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थापित हैं, जहाँ से सॉफ्टवेयर के निर्माण और निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का एक प्रमुख केंद्र है, कौन से ज़िले में है, हमने बात की थी, झांसी में है। फिर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई थी, ये अच्छा प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। उद्योग बंधु की स्थापना 1981 में की गई थी। इसके बाद ताला उद्योग कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। चाकू उद्योग कहाँ पर है, रामपुर में है। घंटी का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, घंटी उद्योग का सहारनपुर। टेराकोटा गोरखपुर में है। होजरी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कानपुर व मेरठ है। पेंटिंग्स का प्रमुख केंद्र मथुरा है। कैंची का प्रमुख केंद्र मेरठ है। पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है, बाराबंकी जिले में की गई है। तो ये हम लोगों ने तेज गति से पूरा जो पढ़ा उसका रिवीजन भी कर लिया है। तो आज के इस चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों को पूरा कवर कर लिया है और महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको 1-2 बार रिवाइज करके आप देखेंगे तो इसमें जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में।
इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।